नेता नगरी में अब बढ़ते हैं आखिरी सेशन की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। इस बार आपके लिए सरप्राइज भी है। हमारे जो भी गेस्ट आए उनमें से ज्यादातर से हमने सलाह मांगी है, और वो सब कंपाइल्ड फॉर्म में आपको यहाँ नजर आएगी, और आखिरी में मेरे हिस्से की सलाह भी दिखेगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ विचर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की रिकमेंडेशन से हम सब लाभान्वित होते हैं। I think I will recommend there is a sci-fi Netflix पे सीरीज है Lost in Space. I think लोग वो देख सकते हैं। और बुक्स के मामले में if somebody wants to read तो मेरे हिसाब से there is some nice books on this lifestyle which is Japanese lifestyle पे है, so it is called Ikagi. उसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को ज्यादा इकिगाई भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को ज्यादा, क्योंकि माहौल वैसा है और ज्यादा स्ट्रैटेजी समझनी है, तो पॉलिटिकल क्लास को भी, हम सब पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं, तो उनको तो आर्ट ऑफ वॉर ही सजेस्ट की जाएगी कि सन तजू की आर्ट ऑफ वॉर सब लोग पढ़े और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं। सो दैट्स माय रिकमेंडेशन, इकिगाई, आर्ट ऑफ वॉर फॉर द बुक्स, एंड फॉर अगर नेटफ्लिक्स अगर कोई देखता है तो आई थिंक लॉस्ट इन स्पेस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रिकमेंडेशन मैं कहूंगा कि अभी फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी के ऑटोबायोग्राफी निकले हैं, जस्टिस फॉर द जज। इंटरव्यू को छोड़िए, बाकी जो भी बातें सोशल मीडिया में चल रहे हैं सब कुछ छोड़ दीजिए, वो किताब को पढ़िए। 2 वजह से मैं कहूंगा, एक तो एक और पहलू फॉर्मर सीजीआई के पता चलेगा, दूसरा हमारे जैसे लोगों को, आम जनता को जुडिशियल प्रोसेस के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेगी जो पहले कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए एक जुडिशियल लर्निंग के लिए भी वो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं टेलीविजन में मुझे बहुत दुख है, मैं एक चीज हमेशा देखता था, क्राइम पेट्रोल। अब बहुत लोग हंसेंगे, वो बंद हो गया इसलिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से मेरे जिंदगी में मैंने 2-3 क्राइम तो सॉल्व किया है। ये एक मैं अपने फोन जो खो गया था, मेरे घर से चोरी हुआ था गुवाहाटी में, 500 किलोमीटर दूरी से 2 हफ्ते बाद रिकवर करके ले आया। एक फोन नहीं, मैं 16-17 फोन साथ में लेके आया था। और क्योंकि मैं रेगुलरली क्राइम पेट्रोल देख के, मैं दिल्ली के ताज मानसिंह होटल से मेरा लैपटॉप चोरी किया था हमारे इंडिया टुडे के इवेंट के बीच में ही, वो मैंने 24 घंटे के अंदर रिकवर करवाया था, तुगलक सिंह थाने के, तुगलक रोड थाने के ऑफिसर के साथ मिलके। तो मैं इसलिए, मुझे दुख है वो 3 महीने के लिए बंद हो गया। लेकिन बियॉन्ड दैट मैंने अभी रिसेंटली सीरियसली मैंने सीरीज देखा है आरण्यक करके, नेटफ्लिक्स में शायद, रवीना वो टंडन, परफेक्ट नहीं है आशुतोष राणा जी, रवीना टंडन, आशुतोष राणा है। परफेक्ट नहीं है लेकिन काफी हद तक अच्छा है। इससे पहले भी मैंने अच्छे बहुत सारे सीरीज देखे हैं हिंदी में। मैं लिखता इंग्लिश में हूँ, खाता इंग्लिश का हूँ, लेकिन मैं फिल्म देखने में और सीरीज देखने में हमेशा हिंदी को ही प्रेफर करता हूँ। मैं बहुत कम इंग्लिश मूवीज देखता हूँ। तो यही दोनों मेरा रिकमेंडेशन है, बुक जस्टिस फॉर द जज, और मूवीज में, सीरीज में आरण्यक देख सकते हैं इस वीकेंड में। सौरभ, मैं अभी कुछ दिनों पहले एक मौजूदा राजनीतिक हालात पे कुछ रिसर्च करने जा रहा था, और मैं आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो कि फॉर्मुलेशन के लिए चाहिए होता है। तो अचानक मुझे अलगरी दांते की डिवाइन कॉमेडी की याद आई, और उसमें मेरे को टर्म जो मेरे दिमाग में थी वो थी 9 सर्कल्स ऑफ हेल। और वो 9 सर्कल ऑफ हेल्स के चक्कर में मैंने जो किताब एक समय पे कॉलेज पास आउट करने के बाद शायद पढ़ी थी, उस किताब को मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। क्या है कि वो हम और आप जैसे लोग सबके लिए, और मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिमिलीज हैं। तो मैं उसको वो दोबारा पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं यूजुअली, मेरे परिवार में नेटफ्लिक्स सब देखते थे, मैं कभी नहीं देखता था। अभी बीच में मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा चस्का लगा, उसमें मैंने पहली बार देखना शुरू किया। वो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर नाम की एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, और उसको मैंने शायद इसलिए ज्यादा चाव से देखा क्योंकि चाहे जो भी कह लीजिए साहब, उसको देख के लगता है कि इवॉल्व डेमोक्रेसीज कैसी होती हैं, पत्रकार वहां कैसे होते हैं, राष्ट्रपति कितना अदना हो सकता है, सेनेट कितनी मजबूत हो सकती है, और नंबर और ओहदा
सिस्टम सिस्टम उस पर हावी हो सकता है। और वो शायद हिंदुस्तान के लोगों को अगर कहीं उनको रस मिले उसमें, तो उसको देख लेना चाहिए साहब, कि उसका वो लोकतंत्र की अगर पहुंच है, अगर तो चाहे जैसी भी हो, उसके अंदर कुरीतियां हो, विकृतियां हो, कुछ है साहब। और वो चीज जरूर देखने लायक। तो मैं कहूंगा कि डेजिग्नेटेड सर्वाइवर देखा जाए जरूर। एक है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, मनोहर पर्रिकर, दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय पेंगुइन। और दूसरा बुक है वो गोवा और गोवा की राजनीति, गोवा की राजनीति और पर्रिकर, ये अलग बुक है। ये पब्लिशर कौन है? पब्लिशर पब्लिशर है, लोकल पब्लिशर है, शहीद प्रकाशन। लेकिन गोवा का जो लास्ट 30 इयर्स का जो पॉलिटिक्स है, वो सब 30 इयर्स का पॉलिटिक्स, सब डिफेक्शन, सब बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बुक में कवर है, इन दिस। ये हम लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल होंगी? हाँ, दोनों बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। सर, गोवा के बारे में मैं एक किताब आज रेकमेंड कर रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इट्स कॉल्ड गोवा अ डॉटर स्टोरी। ये मारिया कूटो ने लिखी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गोवा की जो हिस्ट्री है, जिस तरह से गोवा कैथोलिक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के बीच में जो इक्वेशन बने, पोर्चुगीज में कन्वर्जन, इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। सो आई वुड रेकमेंड दिस बुक, गोवा अ डॉटर स्टोरी। कौन सी किताबें पढ़ रहा हूं मैं इस समय? एक किताब पढ़ रहा हूं बाय क्रिस्टोफ जाफरालो, मोदीज इंडिया, because he has used my book as one of the reference point, but it's a very interesting book in terms of the scale. ये क्रिस्टोफ जाफरालो को मानना पड़ेगा कि एक फ्रेंच ऑथर इतनी डिटेल में लिखता है इंडिया के बारे में, बहुत कम लोग करते हैं। एक बुक मैं पढ़ रहा हूं आकार पटेल की, प्राइस ऑफ द मोदी इयर्स, एक क्रिटिक है मोदी जी पर पढ़नी चाहिए टू नो द अदर साइड, अगर आप पढ़ना चाहे। और एक किताब है, मेरे एक दोस्त है प्रदीप मैगजीन, प्रदीप एक क्रिकेट जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने एक किताब अभी निकाली है, which is just coming out. I'm just getting the name because I am getting old. Not just cricket. It's called Not Just Cricket. मुझे रिव्यू करनी है, इसलिए मैंने अभी मैं अभी शुरू करने वाला हूं। पर वो कश्मीर से आते हैं, कश्मीर पंडित फैमिली से आते हैं, तो उन्होंने अपनी एक जर्नी क्रिकेट के जरिए लोगों के सामने रखी है। तो दीज आर द 3 बुक्स दैट आई एम लुकिंग एट द मोमेंट। मैं 7 दिन की छुट्टी पे हूं, सो आई विल रीड ऑल 3 ऑफ देम। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जाफरालो की किताब मैंने मोर और लेस कंप्लीट कर दी है। इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक एंड मुझे लगता है हर एटलीस्ट एकेडमिक्स विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम रीडिंग जाफरालो। One more book which I had read 2 weeks ago, जो I recommend, Mountain Tales, Love and Loss in the Municipality of Castaway Belongings। हमारे मुंबई में देवनार एक एरिया है जहाँ गार्बेज डंप है, उस एरिया को लेके इस लड़की ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, सौम्या रॉय। ये बहुत अच्छी किताब, अगर आप बंबई, किस तरह से बंबई बदला है, बंबई आपको मालूम होगा, बियॉन्ड द ब्यूटीफुल फॉरएवर्स एक किताब आई थी कई सालों पहले, उस तरह की किताब है। मुंबई की स्लम लाइफ, किस तरह की वो जिंदगी क्या है, उस पर है। All right, so I'll share my recommendations. जार्ज डायमंड की बुक है, ये ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं यूसीएलए में और पुलित्जर प्राइज भी मिल रखा है इनको। इनकी एक बड़ी चर्चित किताब है, शायद आपने पढ़ी होगी, गन्स, जम्प्स एंड स्टील। अच्छा, ओके, तो इनकी अभी ये नई बुक आई है, अपहेवल, हाउ नेशंस कोप विद क्राइसिस एंड चेंज। तो मैं ये किताब पढ़ने का इरादा रखता हूँ। पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, काफी चर्चित ऑथर है, खूब पढ़े जाते हैं। मैंने लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट पहली बार इन पिक किया है। और दूसरी ये बहुत चर्चित किताब है शरण्या भट्टाचार्य की। इस किताब का टाइटल है डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख, इंडियाज लोनली यंग विमेन एंड द सर्च फॉर इंटीमेसी एंड इंडिपेंडेंस। लेट मी टेल माय व्यूअर्स, this book is not a biography of Shah Rukh Khan. This book is not about Shah Rukh Khan's films only. This book is, मतलब वो बहुत सारी चीजें कवर करती है, औरतें, आदमी, रोमांस, बाजार, लिबरलाइजेशन, इंटीमेसी, एक जो आइडियल मैन कैसा होना चाहिए औरतों की नजर में, कैसा होता है, कैसे गैप्स फिल होते हैं, आई मीन सो मेनी थिंग्स।
काफी चर्चित किताब है, ट्विटर पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही थी। मेरी कलीग है प्रतीक्षा, जो ऑर्डिनरी की एडिटर हैं, वो भी ये किताब पढ़ रही हैं, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड की है ये बुक। और तीसरी किताब थोड़ी पुरानी है, पर जिस ऑथर की है, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे वक्त में वो ऑथर लिख रहे हैं। ही इज अ लिविंग लेजेंड, हिंदी के राइटर हैं, उनका नाम विनोद कुमार शुक्ल है। उनकी ये किताब है जो मैं पूरी नहीं पढ़ पाया था, बच्चों के बारे में लिखी गई है, यासी रासाता। ये अच्छा, बहुत प्यारी किताब है, इसको हार्पर ने छापा है, एक अद्भुत रचना है ना। इसको आप विनोद कुमार शुक्ल को खोज के पढ़िए, उनकी कविताएं एक बच्चों के लिए भी लगातार लिखते हैं। सो आई स्ट्रांगली What? रेकमेंड दिस। आज की नेता नगरी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आप पूरा शो यहाँ तक देखकर आ गए हैं तो आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। अपने धैर्य के लिए भी, पॉलिटिकल डिस्कशन के प्रति अपने लगाव के लिए भी, और लल्लन टॉप के प्रति अपने प्यार के लिए भी मेरा आप तक प्रणाम पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने परिवार के साथ खूब वक्त बिताएं, और थोड़ा बहुत लल्लन टॉप के साथ भी। थैंक यू।